कारगिल में क्या बताया कि आप फातेह कश्मीर बन जाएंगे, आप वहाँ जाके जंग लड़ें और दोबारा ले लें उस खत्ते को। कहते हैं कि 600 लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया, 400 की लाशें भी नहीं उठाई आपने, वहीं पे फेंक के आ गए क्योंकि आपने माने ही नहीं है हमारे बंदे। अब आपको तमाम एयरपोर्ट पे ब्लडी कह के तो बुलाया जाता है, और क्या रह गया यार? आपका वज़ीर आज़म तो नंगा होकर तलाशी दे के जाता है, और क्या रह गया है? क्योंकि भुट्टो साहब ने कहा था घास खा लेंगे बम बनाएंगे, तो घास खा रहे थे, बम तो बना लिया लेकिन उससे रोटी तो नहीं खा सकते ना, अभी भी पड़ा हुआ है वहाँ पे, कुछ नहीं कर रहा हमारा। मुल्क में इदारे कमजोर हो रहे हैं, तोड़ फोड़ का शिकार हो रहे हैं, मईशत ज़बू हाली का शिकार है, मुआशरा तकसीम और मुल्क की जड़ें खोखली हो रही हैं। हमारे सामने IMF की आज एक रिपोर्ट भी है जिसमें होशरुबा इंकशाफात और बात की गई है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मौशी हालत उनको संभलते हुए नजर नहीं आ रही। जिस कौम की रिवायत यह है कि मुझे उधार मिल जाए तो मेरी जिंदगी बच जाएगी और मुझे कर्ज मिल जाए तो मेरी जिंदगी बच जाएगी, मैं स्टैंप पेपर पे साइन करके देता हूं, वो कभी तारीख में तरक्की नहीं करेगी। अब भी यही है कि जी हमें कोल्ड वॉर की स्टेट में हिंदुस्तान से, भाई दे डोंट गिव अ डैम, वो उतना सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं जितना आपका GDP है। तखमीना है कि कोई कहते हैं 20-30 लाख लोगों की गुर्बत, खतरे गुर्बत से नीचे चले गए, तो सिर्फ फ्लड्स की वजह से अब शायद 1 करोड़ लोग और जो हैं वो खतरे गुर्बत के नीचे जा चुके हैं। भारत का हमारा क्या मुकाबला रह गया है? उसके रिजर्व देखें, हम कहाँ खड़े हैं, हम तो बांग्लादेश से भी पीछे चले। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का पूरा जो GDP है पाकिस्तान से ज़्यादा है एक स्टेट का। उनका गोवा का जो टूरिज्म है आपके पूरे मुल्क का पिछले 10 साल में नहीं। 70% पाकिस्तानी कहते हैं कि ये हम गलत रास्ते पर हैं, जी वी आर ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन। सर कैसा लगता है कि मतलब फीलिंग क्या अंदर से आती है? फीलिंग यही आती है कि अपने बच्चे को छोड़, अपने बच्चे जो हमने तो गुजारनी जो गुजारनी है, जो हमारे बच्चे हो रहे हैं तो करके उनको बाहर भेज दें। दोस्तों इनको घास की रोटी खाने का बड़ा शौक था। इनको ये था कि हम एटम बम बनाएंगे और भारत पे मारेंगे, 1000 साल भूखे रह लेंगे, घास की रोटी खाएंगे लेकिन भारत से लड़ते रहेंगे। और आज ये घास की रोटी ही खा रहे हैं दोस्तों। मोदी जी ने इनको घास की रोटी खिला दी है। थोड़े दिन रुक जाइए दोस्तों, ये घास की रोटी जो है मिट्टी भी खाएंगे, क्योंकि इनको एटम बम का बड़ा शौक था। आपको याद होगा दोस्तों, अगर जिनको नहीं मालूम वो उनको बता देता हूँ कि कांग्रेस के राज में ये आए दिन हमें धमकियाँ दिया करते थे, एटम बम मार देंगे, एटम बम मार देंगे। जब मोदी जी ने कहा ना ये जो पड़े हुए पटाखे नहीं है दिवाली में फोड़ने के लिए, उस दिन से इनकी बोलती बंद हो गई है दोस्तों। और आज इनकी हिम्मत नहीं हो रही, जो 1000 साल तक लड़ने की कसमें खाते थे आज उन सबकी हवा निकल गई है। मोदी जी के सामने आने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। ये हाल है दोस्तों इनका। ये फड़ी बाज है, मेजर गोरा बागे बिल्कुल सही कहते हैं, लोहरी चूरन खा के सारे झंडू बाम बन चुके हैं। इनके बस की ना कुछ है। अब देख लो तालिबान घर में घुस घुस के मार रहा है और अपनी आवाम को कैसे बेवकूफ़ बना रखा था कि हमारी जो आर्मी है वो दुनिया की नंबर 1 है। वो दुबक के छुप के बैठी हुई है, वो बाहर ही नहीं निकलती है उनको देख के डर के मारे। ये हाल है इन लोगों का दोस्तों। ऐसी कौम का कुछ नहीं हो सकता। आप कमेंट्स करके बताइएगा, आपकी राय जाननी चाहूँगा, और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। 70 साल हमने इसीलिए मार खाई है कि वो किसी ने ज़िया ने आकर कहा कि वहाँ अफ़गानिस्तान में अपने भाइयों को बचाना है, डॉलर जेब में डाल लिया और वहाँ पे स्टिंगर मिसाइल मारते रहे जाके, और बाद में वही सारा गंद आपके इधर आया, रेफ्यूजी आया, ओपीएम आई, क्लैशनिकोव आई, अभी तक डील कर रहे हैं उससे, क्योंकि वो एक डॉगमेटिक थिंकिंग है। कारगिल में क्या बताया कि आप फातेह कश्मीर बन जाएंगे, आप वहाँ जाके जंग लड़ें और दोबारा ले लें उस खत्ते को। उसमें देख लें वो ये खामोशी कहाँ तक किताब है जनरल शाहिद अजीज़ की, तो उसमें वो कहते हैं कि 600 लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया, 400 की लाशें भी नहीं उठाई आपने, वहीं पे फेंक के आ गए क्योंकि आपने माने ही नहीं है हमारे बंदे थे। इनफैक्ट फुटेजेस भी हैं यूट्यूब पे वेयर सरेंडर कर रहे हैं दोनों तरफ की। इंडियन आर्मी जो है दफन कर रही है जी 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 उन लोगों को। तो वो इसीलिए कि आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये डॉगमेटिक थिंकिंग का इतना बड़ी प्राइस आप पे कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। उसकी वजह है कि अब भी यही है कि जी हमें कोल्ड वॉर की स्टेट में हिंदुस्तान से, भाई दे डोंट गिव अ डैम, वो उतना सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं जितना आपका GDP है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का पूरा जो GDP है पाकिस्तान से ज़्यादा है एक स्टेट का। उनका गोवा का जो टूरिज्म है आपके पूरे मुल्क का पिछले 10 साल में नहीं है, 1 साल का जो उनका है। तो आप अपने आप को एक ऐसा जायंट समझते हैं कि हम नहीं इनसे बात करेंगे। दे डोंट गिव अ डैम मैन। अपने आप को एनालाइज तो करें कि आपका साइज़ क्या है इंटरनेशनली। $1 अरब IMF से नहीं मिल रहा तो आपकी स्टेट जो है ना वो स्टैंड स्टिल पे खड़ी हुई है। किम कार्डेशियन के पास ज़्यादा पैसे हैं देन 24 करोड़ लोग जिनकी जो हमारी डिमांड है। ऐसे इट इज़ सो शेमफुल। आई मीन उसको लाइक people don't even respect her intellectually. Yeah. Even then she has more money. तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि बस हर वक्त ख़तरे में है फेथ हमारा। भाई 98% आप ही हो, एंड स्टिल यू आर सो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपका ये अशर हो गया, माइनॉरिटीज़ नहीं बची भाई यहाँ पे, तो अभी वो ख़तरे में है। तो ये है कि जो इस्तिलाह बदल दी गई, काम किया गया इसके ऊपर, इसीलिए हर उस आइडिया से खौफ आता है जो आपको सेकुलर आइडियल्स की तरफ ले जाए। What do you think पाकिस्तान इस डेकेड में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हमारे क्या हैं?
इस डेकेड में तो खैर एक तो पॉलिटिकल, मैं समझता हूँ कि बड़ा मतलब कार्बन कॉपीज़ हैं पिछली डेकेड्स की, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जो पहले दिन से नाजुक मोड़ तो सुनते ही आ रहे हैं आप भी मैं भी, कि वो मोड़ ही ख़त्म हो रहा। मेरा ख्याल है कि गोल चक्कर है, शायद कुछ और है। तो वो सर्कुलर प्रॉब्लम्स आते रहते हैं हमेशा से। और मैं तो कहता हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट की अभी डिबेट चल रही है, पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट एक नॉर्मल स्टेट थी, डिफ़ॉल्ट ख़त्म होना अब नॉर्मल था, क्योंकि पहले दिन से पैसे कमाना तो नहीं सीखे। तो थोड़ी सी तारीख़ पढ़ें, आइडिया हो जाएगा कि जैसे ही डिफ़ॉल्ट होने लगता है पाकिस्तान तो कोई जंग लग जाती है। पाकिस्तानी कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है, क्योंकि ये मुल्क ही सिर्फ जंग की इकॉनमी पे चलता है। हाँ। तो नीचे कहता है ना कि इन द टाइम्स ऑफ पीस अ वॉरियर अटैक्स हिमसेल्फ। सो पाकिस्तान इज़ दैट मैन दैट इन द टाइम्स ऑफ पीस इट अटैक्स इटसेल्फ। कि उसको समझ नहीं आती कि मैंने अब तलवारें ख़रीदी हुई हैं, किस पे हमला करूं, तो अपने आप ही कर लेता है वो, क्योंकि उसके पास कोई वो फोर्स को चैनलाइज करने की जगह नहीं होती। तो पहले दिन से एक इंस्टीट्यूशन पे इन्वेस्ट किया, उसको बड़ा किया। जब उससे काम लेने की बारी आती है, जंग ख़त्म हो जाती है, तो फिर आप भूखे मरते हैं, क्योंकि डॉलर वहीं से आते थे। तो जो भी बात करे, पाकिस्तान बड़ा बेहतर था पहले 60s में, डेकेड ऑफ डेवलपमेंट की बात होती है, डॉलर आ रहे थे बाहर से, इसलिए था। इसके अलावा 80s की आप बात करते हैं तो अफ़गान जंग लगी हुई थी, इसलिए था। 98 में डिफ़ॉल्ट होके बैठे हुए थे, फॉरेन करेंसी अकाउंट, बिल्कुल फॉरेन करेंसी अकाउंट सीज हो गए, क्योंकि भुट्टो साहब ने कहा था घास खा लेंगे, बम बनाएंगे, तो घास खा रहे थे। बम तो बना लिया, लेकिन उससे रोटी तो नहीं खा सकते ना, अभी भी पड़ा हुआ है वहाँ पे, कुछ नहीं कर रहा हमारा। जापान जर्मनी के पास बम नहीं है, वर्ल्ड लीडर्स हैं वो। हमें हमारी जो कौम, बेसिकली कौम को हमें या तो हमें इन्होंने नक के कोके के मगर लगाया हुआ है या महंगाई के मगर लगाया हुआ है, ठीक है। हम भारत से मुकाबला कर रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम टोटल ज़ीरो है उनके आगे। एक हकीकत हमें तस्लीम करना चाहिए, उनकी ग्रोथ हमारे से कोई 1000 गुना ज़्यादा है, वो हमारे से हर मामले में आगे। आप उनसे उनके स्पेस का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने स्पेस डाला, लेकिन उनके लास्ट 5 ईयर में आप उनके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखें कि कहाँ पहुँचे हुए उनके तकरीबन हर पूरे दुनिया में, वर्ल्ड जहाँ भी जाएंगे आपको इंडियन पढ़ा लिखा मिलेगा। और जो हमारा तबका है, पाकिस्तानी तबका है, वो तो या मुलाजम मिलेगा, या वहाँ पे बाहर गार्ड मिलेगा, या वो कहीं मजदूरी कर रहा। और हमारे से वो बहुत ज़्यादा आ गया, हमें हमारे प्रोग्राम्स ही ज़ीरो हैं। मैं एज ए मुस्लिम लीग कह रहा हूँ, किसी ने हमारा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर फोकस ही नहीं किया। और सबसे बड़ी ये वजह है कि हमारा एजुकेशन का निज़ाम बहुत ही कमज़ोर है, इस वजह से ना तो हमारी कोई स्पेसशिप्स है, ना हमारा कोई निज़ाम है, ना हमारे कोई साइंसदान इतने हैं। और क्या बेहतर होता अगर आप कहते हैं, मैं एज आ पाकिस्तानी जो है ये बात कर रहा हूँ, आपने कहा एज आ मुस्लिम लीगी मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात तो हूँ, पहले मैं पाकिस्तानी हूँ, बाद में मैं मुस्लिम लीग हूँ, ठीक है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मैंने ओवरऑल अगर बात की है तो मैंने आपसे ये कहा है कि किसी भी जमात ने, मैंने अपनी जमात का भी कहा। फिर क्या वजह है कि जहाँ 75 साल उनको भी मिले हैं, वही टाइम जो है वो हम लोगों को भी मिला है, लेकिन ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो 400 से ज़ायद सैटेलाइट जो है वो उसके ऊपर काम कर चुके हैं। ब्राज़ील जैसे कंट्री को जो है वो स्पेस प्रोग्राम के अंदर वो कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है आने वाला अपकमिंग स्पेस सुपर पावर जो है वो कहना गलत नहीं होगा कि भारत जो है वो बनने जा रहा है। सर आखिर क्या वजह है, क्या हमें वो नीड ही नहीं लगती कि हम उस पर जाके काम करें, या हमारी प्रायोरिटीज़ ही वो नहीं है जो कि जहाँ जिस लेवल पे जाके हमारा पड़ोस का कंट्री काम कर रहा है? बेसिकली इंडिया सुपर पावर बन चुका है। अगर हमारे पास चाइना का साथ ना हो या चाइना हमें सपोर्ट ना करे हल्का फुल्का, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया हमें खा पी जाए, जो कि हकीकत है, ठीक हो गया। बेसिकली उनके पास वसाइल इतने ज़्यादा हैं, वो कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। उन्होंने हर चीज़ को, उन्होंने अपनी आवाम का सोचा, उनके हुक्मरान ने, कि हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा, और हमारे किसी भी हुक्मरान ने आवाम का नहीं सोचा। अब भी आप देख लें कि हुकूमत चेंज हुई है, ठीक है, लेकिन गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। मिडिल क्लास आदमी घर फाके हो रहे हैं। हमारे ये, मैं चैनल के वसूल से बताना चाहता हूँ, हमारे एक मुस्लिम लीग की वर्कर हैं, उसने भाई ने 20-25 साल पार्टी को दिए, उसके कल बच्चे थे, उसने अपने आप को पिस्टल से गोली मार ली, खुदकुशी कर ली।